Okay, let's talk with the expert of the fields of. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर एस पॉडकास्ट। मेरा नाम है रज़ा सूरिया। आज के जो हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं वो एक रिकॉर्ड लेबल के फाउंडर और ऑडियो इंजीनियर और प्रोड्यूसर भी हैं। और हमारे जो हम जो आवाज़ सुनते हैं उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं वो जानते होंगे कि सबसे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक VLA, हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं V फॉर वीडियो, L फॉर लाइटिंग और A फॉर ऑडियो। और ऑडियो इतना बड़ा हाथ रखती है आपकी वीडियो प्रोडक्शन में कि कहते हैं कि 50% है ना, जो आपकी वीडियो उठती है ना वो ऑडियो से उठती है, और 50% आपका वीडियो और लाइटिंग होती है। तो इतना बड़ा हाथ होता है ऑडियो का। तो ये उस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ मिस्टर सभी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा सभी, मुझे आ, लोग जानते हैं आपको, जी जी। लेकिन जो लोग नहीं जानते उसके लिए आप छोटा सा अपना एक इंट्रो करवाएं कि आप क्या करते हैं, आपकी अर्ली लाइफ क्या है, आपने कहाँ गुजारी, क्या एजुकेशन है आपकी, और फिर हम आपकी ना प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आते हैं। जी एक्चुअली मैं तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ। उसके अलावा मैं साउंड इंजीनियर भी हूँ। और एक रिकॉर्ड लेबल है मेरा छोटा सा 30-40 बंदों का, वेव रिकॉर्ड्स के नाम से। अच्छा। उसका मैं फाउंडर हूँ। अर्ली लाइफ तो यार एग्जैक्टली बेसिकली ये है कि मैं लियारी में पैदा हुआ था, अच्छा। नयाबाद में। अच्छा फिर चलो। मैं फेडरल बी एरिया में मूव हो गया जब मैं कोई 4-5 साल का था आई गेस। फिर उसके बाद पढ़ाई मैंने अभी रिसेंटली मैंने बीबीए चल रहा है, मेरा लास्ट सेमेस्टर बाकी है फ्रॉम कैसबिट। और इसके अलावा दूसरी जगह भी एनएफटीस वगैरह में भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं गेमिंग भी करता हूँ वगैरह। सही। और म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट ऐसे बिल्ड हुआ कि 2016 में ना यानी मैं काफ़ी शौकीन था कि म्यूज़िक से मेरा काफ़ी ना बचपन से एक रिलेट था, क्योंकि मैं मोस्टली बाहर के ट्रैक सुनता था इंग्लिश वगैरह। उससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड होता था। तो कहानी ये हुई कि 2016 में मैंने फाइनली एक सॉफ्टवेयर होता है एफएल स्टूडियो, मैंने उसको डाउनलोड किया। मैंने चेक करते हैं कि उसके मैं इसके पीछे प्रोसीजर ही है, क्या थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा मुझे जिसमें मैं बिल्कुल ट्रैक वगैरह बना सकूँ। फिर इसको सीखते सीखते करते करते पहले साउंड ट्रैप यूज़ किया, फिर मैं एफएल स्टूडियो पे मूव हुआ। तो 2018 में मैंने इस काम को सीरियसली लिया। फिर माशाल्लाह 5 साल की मेहनत के बाद अपनी टीम खड़ी कर दी, और आप देख ही रहे हैं बाकी तो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे कि आपने कहा ना कि मैंने अपना म्यूजिक से मुझे इंटरेस्ट हुआ, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिससे आप, मतलब कोई कह सकते हैं कि आपका ऐसा दोस्त था जो आपको ये चीज़ें, आप उसके साथ रहते थे तो आपको वो करा, अटैच करा कि हाँ जी। यार ये मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, या क्या वजह थी ऐसी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था एक्चुअली। जो मेरा चाइल्डहुड था वो काफ़ी डार्क फेस था। अच्छा। तो एक होता है ना इंसान की एक स्केप होती है हर चीज़ में, कोई गेमिंग से स्केप कर लेता है, गेमिंग भी एक स्केप थी और एक स्केप थी म्यूज़िक। अब म्यूज़िक से मेरा इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि मैं इंडियन सॉन्ग्स तो मुझे पसंद ही नहीं थे, ढोल ढड़ाके वगैरह। मैं बस इंग्लिश सॉन्ग्स ही सुनता था, लिंकिन पार्क हो गया, एमिनेम हो गया। हिप हॉप से काफ़ी अटैच था मैं। एमिनेम तो हमारा भी बचपन का बड़ा साथी है यार। एमिनेम। तो दो तीन सॉन्ग थे, बड़े मशहूर तरीन सॉन्ग थे। तो खैर यही कहानी हुई। फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट की। पहले एक आर्टिस्ट पकड़ा, फिर दूसरा पकड़ा, फिर ऐसे करके 4 हुए, फिर 8, फिर 12। तो बस जर्नी यही थी। इसके बाद अभी और भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह। अभी मेरी एक एल्बम पे वर्किंग चल रही है, एल्बम भी आउट हुई है। इसके बाद अभी मैं रिसेंटली शूट वगैरह भी चल रही है एल्बम की, इस्लामाबाद। मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं सही, हाँ पॉडकास्ट, आप जाने वाले हैं हाँ, हफ्ते वाले दिन। हफ्ते वाले दिन। ठीक। तो उसकी भी यानी मामला वगैरह। अच्छा सभी, हमारे पॉडकास्ट में जो ज़्यादातर जो है ना ऑडियंस है ना वो लर्नर है। हम्म। वो इसमें हम ज़्यादातर गेस्ट को बुलाएंगे ना, तो वो हम यही चाहते हैं कि वो अपनी ना थोड़ा सा सीक्रेट है ना, अपने हम्म। सीक्रेट थोड़े से रिवील करे। हम्म। क्योंकि स्पेशली मैं भी चाहता ही हूँ, मुझे सीखना है, ये ऑडियो का मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, स्पेशली ऑडियो। हम्म। तो इसमें मुझे थोड़ा सा बताएं कि यार ये ऑडियो है ना, ऑडियो क्या, इसका क्या एक स्टार्ट होता है? जैसे कि आपने लेबल के लिए बताया तो आपने कहा कि उस पे भी हम आएंगे कि आपने कैसे है ना आर्टिस्ट वगैरह को अप्रोच किया और फिर जी उससे जी। थ्रू। लेकिन मुझे थोड़ी सी स्टार्टिंग का बताया कि आपने एडिट्स वगैरह कैसे सीखी। और मुझे ये बताएं, जैसे बहुत सारे लोग होंगे वो आपको देख के अगर जी। म्यूजिक में या उसके अंदर आना चाहते हैं, तो वो क्या चीज़ें, पहले ऐसी चीज़ें जो
टॉप 3 चीजें आप बता दें, वो चीज करें जिससे वो जल्दी सीख सकें। देखिए, अगर प्रोडक्शन की बात होती है ना, तो प्रोडक्शन में तो ये होता है कि आपको ना पहले बेसिक सीखनी पड़ती है कि टेम्पो क्या होता है। इसके पीछे भी बाकायदा की स्टडीज है, वरना आप देखते होंगे म्यूजिक क्लासेस ऑफर होती हैं हर जगह। वो इसी चीज़ के लिए होती है कि आपको कीज की पहचान हो, जैसे पियानो में कीज होती है, गिटार में कीज होती है, ए माइनर, बी माइनर। क्योंकि बड़ा मैं जब सुनता हूँ ना तो बड़ा कंफ्यूजन लगता है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही इसमें जो आप ए मेजर बी मेजर बोलते हैं, तभी बंदे का दिमाग हाँ, वो ये बिल्कुल कि ऐसा है ही। क्या चीज। तो यानी कीज के पीछे भी ये एक नॉलेज है कि कौन सी की पे अगर कौन सा मैं ट्रैक बनाता हूँ तो डिप्रेस साउंड करेगा, किस पे मुझे फन साउंड करेगा, फनी वगैरह। फनी से मुराद जॉयफुल साउंड करेगा, हैप्पी साउंड करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि उसके पीछे टेम्पो की नॉलेज होनी चाहिए। टेम्पो की नॉलेज कैसे होगी? ऑब्वियसली यूट्यूब बड़ा पड़ा है, यूट्यूब इज अ बेस्ट टीचर। मैं कहता हूँ आप अगर स्कूल भी जा रहे हैं ना, स्कूल स्पेशली इन दिस कंट्री, अच्छा, लेकिन एजुकेशन इशू भी ये भी है हमारी ना कि यूट्यूब पे ना अब बिल्कुल बंदा नील है, ठीक है, सही है। न्यू भी है, उसे उसे कैसे पता चलेगा मुझे पहले क्या सीखना है? तो थोड़ा सा जी ऑडियंस को बताएं कि पहले बंदा पहला स्टेप क्या ले। अगर प्रोडक्शन सीखनी है, मैं इसी बात पे आ रहा था। मिक्सिंग पे, अगर जी हाँ, जी मिक्सिंग अगर सीखनी है। प्रोडक्शन सीखनी है ना पहले, तो फिर ये होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बिगनर्स बिगिनिंग गाइड होगी, आप वो देख लें। प्रोडक्शन पे पहले तो देखें, सबसे पहले होती है बीट प्रोडक्शन, फिर होती है मेलोडिक प्रोडक्शन, क्योंकि बीट बनाना आसान है मेलोडी के मुकाबले। अच्छा मेलोडी इज ऑन डिफरेंट लेवल, क्योंकि इसमें आपको ना पियानो की कीज वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं माइक पे मुंह से बोल के नहीं बता सकता, वो अच्छा, आपको ऐसा प्रॉपर बता दें, वीडियो देखनी हाँ पड़ेगी। ये कर दें, आप वोकल्स का बता दें कि वोकल्स हम्म। के रिकॉर्डिंग का क्या सीन जी होगा। जी, जैसे मैं मैंने मिक्स टेम्पो मास्टर में उसमें यार सुना था, हाँ जी। मैंने टेम्पो का सुना था। अगर बात करूं कि मिक्स मास्टर ऑडियो इंजीनियर कैसे करना है, तो देखें, अब हर बीट की स्पेसिफिक वाइब होती है। हम्म। कुछ हिप हॉप में बिल्कुल ड्रिल बीट्स होती हैं, ड्रिल का मतलब जिसमें फास्ट बिल्कुल फ्लो होता है, रैप वगैरह। सही। कुछ होती है मेलोडिक, मेलोडिक में जो वोकल्स होते हैं वो उसकी देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एक बीट बनाई ना, तो मैं बीट के आगे मेंशन करूंगा कि इसका ये बीपीएम है, इस की पर है, फिर मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल आप आर्टिस्ट हैं, तो आपका काम ये है कि उस बीट पे अपनी आवाज मैच करें, उसी की पे मैच करनी चाहिए। जब आप मुझे वोकल्स रिकॉर्ड करके दे देंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हुक में भी वर्ड्स डालते हैं, वर्ड्स मतलब रैप करते हैं, या हुक पे आप मेलोडिक करते हैं, सिंगिंग करते हैं। क्योंकि देखें, हिप हॉप में जो मेरा जॉनर है स्पेसिफिक, उसमें सिंगिंग भी होती है, उसमें रैप भी होता है। तो बस ये है कि ये तो एक कॉमन सेंस वाली चीज होती है जब आर्टिस्ट शुरू करता है ना, कि हुक है तो यार इसमें मैं मेलोडिक दे दूं। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे अभी कुक स्टूडियो के सॉन्ग्स हैं, हम्म। उसमें हुक में सिंगिंग होती है, फिर डायरेक्ट रैप आ जाता है। हाँ हाँ, तो मिक्स एंड मैच इसका भी चलता बिल्कुल। रहता है। मिक्स मास्टर का प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे अगर सिंगिंग वाले वोकल्स हैं तो उसमें कितना रिवर्ब डालना है। रिवर्ब यानी आवाज गूंजती है, आप देखते होंगे अच्छा, अक्सर, उसको रिवर्ब कहते सही। हैं। डिले मतलब आवाज बिल्कुल डिले आ रहा होता है, यानी एक स्पेसिफिक चीजें होती हैं उसकी। यही सारी चीजें ना आप वीडियोस वगैरह देखेंगे ना, अगर कोई बंदा स्टार्टअप लेना भी चाह रहा है, तो मैं इसको ये सजेस्ट करूंगा, जैसे जहां से मैंने सीखा, उस यूट्यूब चैनल का नाम था साइमन सर्वीडा। आप सही। उसको चेक करें, आप उसको देखें। तो बस ये वो म्यूजिक प्रोडक्शन भी सिखा देगा आपको। रजा भाई लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बिल्कुल में बिल्कुल। उनका, और वो आपको मिक्स मास्टर भी सिखा देगा। वो बिल्कुल परफेक्ट चैनल है, क्योंकि मैंने भी उसको ही देखा, देख के एक इंटरेस्ट लिया था कि यार एफएल यूज कैसे करते हैं। क्योंकि यूट्यूब, मैं दोबारा कहूंगा, बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जो दूसरे जो आजकल चल रहे हैं उस पर आपको ये सब चीज़ें नहीं सिखाएंगे। बस ये है कि आपको कीवर्ड इसके सर्च करना आने जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। जैसे प्रोडक्शन सीखना है तो बिगनर्स गाइड थ्रू प्रोडक्शन, थ्रू प्रोड्यूसिंग अ बीट। अगर मिक्स मास्टर सीखना है तो हाउ टू डू मिक्स मास्टर फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स पे आएंगे, फिर आप मिडिल लेवल पे आएंगे, फिर आप एक्सपर्टीज पे जाएंगे। तो ऐसे ही आपका एक पूरा है ना। अच्छा, ये इस्लामाबाद का अपना थोड़ा बताओ कि इस्लामाबाद में आप जा रहे हो तो वो किस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं? थोड़ा सा अपने इस्लामाबाद साथ शेयर करें। में एक्चुअली मेरी जो एल्बम आ रही है ना, उसमें डिस्क्लोज कर स्पेसिफिकली, सकते हो अभी? चले आपके लिए स्पेशल कर देता हूँ। इस कहानी ये है कि उसमें है 15 से 20 गाने मेरी एल्बम में जो अब आ रही अच्छा। है। प्रोड्यूसर एल्बम जो होती है वो फुल ऑफ फीचर्स होती है, उसमें बहुत ज्यादा कोलैब्स होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर तो सिर्फ बीट पे आता है ना, वो खुद करेगा नहीं। ठीक। तो उसका जो लास्ट ट्रैक है ना, उस पे मैं खुद आ रहा हूँ। अच्छा। मेरी मेहनत ये तो, मैं जो जिस सही। ट्रैक पे मैं फर्स्ट टाइम खुद आ रहा हूँ ना, उसको मैं चाह रहा हूँ कि पे बिल्कुल है ना उसकी यूनिक वाइब हो। तो सही। उसके लिए जो बेस्ट लोकेशन थी ना हमारे पास, वो थी इस्लामाबाद। ऑब्वियसली नारायण कागान भी है, लेकिन वहाँ पे मेरे पास स्टे की प्लेस नहीं है। स्टे के लेकिन लिए इशू। इस्लामाबाद में ये कहानी है कि हमारे बहुत अच्छे एक भाई रहते हैं, अब्दुल राफे, उनका घर है वहाँ पे। सही।
तो बस वहाँ पे हमारा खाना पीना स्टे वगैरह सब हो जाएगा और काम भी निकल आएगा। इसके अलावा दूसरे भी एक दो प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं मेंशन नहीं करूंगा, यानी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है, उनका हेड अच्छा। ऑफिस भी इस्लामाबाद में है, तो सही। उनसे भी मीटिंग करनी है वगैरह गानों के सिलसिले में ही। अच्छा, ये हिप हॉप का जो आपको थोड़ा नॉलेज तो होगा इस बारे में कि ये यहाँ पर जो हिप हॉप का कल्चर है जी, ये कब आया? हिप हॉप का कल्चर पाकिस्तान में अगर देखें, कल्चर तो आ गया था 2011-2012 में, अच्छा, 2010 के बाद एंट्री से हो गई मतलब थी ये जी एंट्री बिल्कुल, थी। जब से यंगस्टर्स इस चीज को ग्रो करते हुए आए, आपने सुना होगा। बिल्कुल। लेकिन जो एक होती है ना बिल्कुल एक स्टार्टिंग से अब जाता है बिल्कुल कर्व ग्राफ में, वो स्टार्ट हुआ 2017 के बाद, 2017 2018, क्योंकि उसमें काफी, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं, मैं खुद 2018 में ऐसा प्रोड्यूसर उठ के आया, हालांकि चीज की नॉलेज मुझे 2011 से थी, अच्छा। तो एंट्री हो चुकी थी 2011-12 में, लेकिन 2018-17 में ये हुआ कि यंगस्टर्स के कुछ गाने बहुत ज्यादा हाई चले गए, उन्होंने फिर दूसरे आर्टिस्ट को एक तरीके से इंस्पायर किया कि यार हम्म। ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो आए थे वो भी लियारी से आए थे, तो ये बड़ा इंस्पायर किया हुआ था। यंगस्टर्स हम्म, नहीं, उनका मुझे आइडिया नहीं है, लियारी से आए थे मैंने लियारी से। यंगस्टर्स, हाँ, लियारी से। इसका मुझे मुझे नहीं भी पता। यही पता चला कि लियारी से थे और वो लियारी से उठे थे बाकायदा। नहीं नहीं, लियारी में तो हो सकता है आसिफ इनके बाली शूट्स वगैरह, वगैरह, इनके शूट्स शूट्स नहीं वगैरह थी, होते एक होंगे। गाना उनका हुआ था क्वारंटीन के नाम से। हाँ, क्वारंटीन सुना जी था। जी, जो कि आसिफ बाली बिल्कुल, जो पतली लियारी पतली सी लंगड़े गली, वगैरह है, जी जी गली के जी अंदर जी, शूट था, बड़ा उनकी अच्छा हेल्प, था। आसिफ बाली वगैरह की हेल्प से, जो लियारी के आर्टिस्ट है, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे आर्टिस्ट। उस टाइम पे मैं भी जब ये यंगस्टर्स वगैरह का एक उठा था, जी तब मैं हर एक बंदे से सुनता था यार, हर एक के मोबाइल में ना ये गाना ना हो ना, इनके गाने, बिल्कुल तो वो ऐसा ही है। चलता नहीं था। मतलब ऐसा ना हो कि कोई बंदे के पास ये हो ना। हाँ वो तो ओजी है ना, अब सीन में अब उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे जिनसे आप सीख रहे हो, जिससे आप सही। इंस्पायर हो रहे हो, उन्हें भी तो अप्रोच किया है, वैसे मैसेज किया, शायद जवाब दे दे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ। अब जैसे हिप हॉप कल्चर है आपका और मीडिया प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन भी है, ऑडियो मिक्सिंग, आप उसको फ्यूचर वगैरह क्या देखते हो उसका, कि आगे आपको उसका क्या फ्यूचर दिखता देखिए है? स्टार्टिंग तो मैंने, मेरी एक आदत है कि मैं जो भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ ना, अगर मैं म्यूजिक से हट के बात करूँ, देखिए मैं एनएफटी वगैरह में भी काम करता हूँ, अच्छा। मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। हाँ, वो मेरा सवाल इसीलिए था कि हाँ जब एक बंदा एक फील्ड चूज करता है तो उसके हाँ, लिए उसके नो हाउ का, उसके लिए प्रो एंड कॉन्स भी जी जी देखता है, जी जी, ऐसा आगे ही उसका फ्यूचर देखता है, तो उसका आप थोड़ा सा है। बताएं। जी मैं यही कह रहा हूँ कि इस एग्जैक्टली मेरा जवाब यही था कि अब मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ ना, तो मैं उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा कि मुझे इसमें कुछ फ्यूचर निकालना है, क्योंकि मैं इसको ऐसा पैशन चल रहा हूँ, म्यूजिक की मैं बात करूँ, एनएफटीज की बात करूँ, वो मेरा ऐसा पैशन ही चला था, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशन में तब्दील हो गया, सही। माशाल्लाह बहुत ग्रेट तरीके से ग्रो हुआ। तो सही। अगर मुझे फ्यूचर में ऐसा ही नहीं कि मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ, मैं इसके साथ साथ अपनी साइड हसल्स भी करता हूँ, साइड जॉब्स भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इसी पर डिपेंडेंट हूँ, लेकिन ये है कि ये मेरी एक तरीके से सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, तो मेरा दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं जाएगा। हाँ, शौक के लिए भी मैं तो बंदा थोड़ी शौक, सी जगह एग्जैक्टली रखता है ना। हाँ। ऐसा ही है। अब देखें जब मैंने शुरू किया था बिल्कुल, तो ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा था इससे मुझे बस नोट ही कमाना है, जैसे आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो यही गलती करते हैं कि यार हम इसको करेंगे इसलिए ताकि हमारे पास से फ्यूचर में नोट आए। ठीक। बात नोट की नहीं होती, बात पैसों की नहीं होती, बात ये होती है कि यार आप किससे सेटिस्फाई हो रहे हो। सही। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जॉब करूंगा, मैं म्यूजिक नहीं करूंगा ना, तो मेरी जॉब पे मेरा दिल नहीं लगेगा। हम्म। तो एक तरीके से अपने आप की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये चीज कर रहा सही, क्योंकि ज्यादातर जितने कंटेंट क्रिएटर भी यूट्यूब वगैरह पे भी होते हैं, हूँ जी। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो अब जाके ये कहते हैं कि हम अपने पिछले कंटेंट से खुश नहीं है, लेकिन ये पब्लिक डिमांड पे हम करते हैं। हाँ वो भी करनी जरूरी होती है। अब बहुत सारे लोग फिर इसकी वजह से क्रिटिसाइज भी करते हैं। आप शायद पहुंच गए होंगे, जैसे पहले लोग जो रोस्ट करते थे, अब उन्होंने अपने चेंज किया हुआ है। व्लॉग पे आ गए। हाँ, ब्लॉग पे आ गए, आप पहुंच गए। क्रिंज तो कंटेंट हाँ, तो क्रिएटर्स। वही है कि अब उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती, अब इनका शौक कहीं बदल गया। तो हमारे यहाँ से मतलब आपसे बात कर रहे हैं, इसमें समझ यही पड़ता है कि जो बंदे का शौक है ना, वही करना उसको बंदे को चाहिए करना जी। चाहिए। हाँ, साइड आपने अपनी अगर जॉब करनी है आपने करें, लेकिन अपने लिए जो आपका मैं जिसमें आप शौक रखते हैं बिल्कुल उसके लिए आप थोड़ा सा स्पेस रखें। और सभी भाई, मुझे आपने बताया कि ना आप आपकी टीम है 30-40 लोगों की, जी जी। तो उनका कुछ बताया, वो आपके साथ कैसे जुड़े और ये क्या था? वो भी आर्टिस्ट हैं या आपके साथ ये वो भी वीडियो ऑडियो मिक्सिंग वगैरह करते हैं, क्या है?
देखिए मेरे साथ जो टीम है ना माशाल्लाह से, उसमें सीन ये हुआ था कि मैंने पहले एक आर्टिस्ट था, जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी आए थे आपने अच्छा, देखा आपने होगा। स्टार्टिंग बताओ कि यार मैंने आपने बिल्कुल शुरू अच्छा, से ही हाँ, कैसे आपने किया। बिजनेस एक तरीके से बता दो कि आपने ये बिजनेस है ना स्टार्ट कैसे किया। बस सही है। बिजनेस तो मैं इसको नहीं कहूंगा। हाँ, अब आप हाँ, प्रोफेशनल में आ गए तो तो आपका प्रोफेशनल बिजनेस में है तो ना। बिजनेस हाँ, हो गया, तो लेकिन अब उस वक्त मेरे लिए बिजनेस हाँ नहीं था। ठीक है, नहीं मैं था। यही बात कर रहा था कि हाँ मैंने हाँ, नोट सोचे कभी हाँ काम ठीक है, शुरू लेकिन नहीं। अब मुझे बताओ, जो बंदा नया इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है वो ये क्या क्या चीजें स्टार्ट से करे। देखिए मैं अपनी बात करूंगा, फिर वो खुद अपने पे अज्यूम कर लेंगे क्या हाँ कहानी है। ठीक देखिए है। मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि मैंने 2018 में जब मैं सीख गया था ये काम करना, तो मेरे मेरे पास आर्टिस्ट नहीं थे एक भी। यानी अब मेरे पास कुछ आर्टिस्ट आए थे, लेकिन वो ऐसे थे सिर्फ अपना काम निकलवा के अल्लाह हाफिज। ठीक है, वो क्योंकि शुरू उनको में होता है, जी जी, शुरू में होता है। क्योंकि उनको पता था कि यार मेरे पास एक सोने का चम्मच हाथ में आया है, ये बंदा है, इसके पास स्किल्ड है, इसके पास इक्विपमेंट है। हम्म, इक्विपमेंट तो खैर मेरे पास उस वक्त नहीं था, वो अपना इक्विपमेंट लेके आते थे, लेकिन वो मेरी टीम का पार्ट नहीं थे, वो बस अपने काम के लिए आते थे, तो उनको मैंने फुल कटा दिया। क्योंकि आर्ट आर्ट फील्ड में भी है ना बहुत सारे, आपको पता है, अजीब अजीब से क्रिंज लोग आते हैं। बिल्कुल, ये तो ऐसा शुरू ही में तो आपके साथ ये जी, होता है, इवन अभी आपको भी जो समझ मेरी नहीं टीम आता। है उसमें अभी भी कुछ लोग ऐसे ही उठ के आ गए, जिनको मैं भाई समझता था 4-5 साल से, वो भी ऐसे निकल गए कि काम लेके फारिग हो जाते हैं। तो ठीक। वो तो उस वक्त की बात थी। कहानी ये थी कि मैंने उनके साथ काम किया, लेकिन फिर जब 2018 में एक स्पेसिफिक पर्सन है उमैद वारसी, ही गोस विद द स्टेज नेम ऑफ यंग डक्स, अभी नीचे आपने देखा होगा ड्रॉप करने आए थे मुझे। हम्म, तो उसने मुझे फर्स्ट टाइम कहा कि एक लॉयल पार्टनर होता है ना आपका, जो आप बोलते हैं हाँ यार ये आर्टिस्ट इसके साथ मैं काम करूंगा जिंदगी भर के लिए, जब तक मेरा सपोर्ट रहता है उसका सपोर्ट रहता है। उसके साथ मैंने काम किया, उसने मुझे अपना माइक लैंड किया, मैंने उसके साथ काम किया। फिर मेरे पास दूसरा आर्टिस्ट आया हमजा शकील के नाम, ही गोज विद द स्टेज नेम ऑफ डैडी, उसके साथ फिर मैंने काम किया। ऐसे 2 बंदे आए, फिर 2 बंदे और आए, 4 बंदे आए, फिर ऐसे करते करते आर्टिस्ट ग्रो हो गए। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि मैंने इस चीज को लेके कैसे चला। पहले देखिए मैंने घर में सेटअप किया तो होम स्टूडियो। अच्छा, लेकिन एक मैं माजरत आपको स्टॉप करूंगा। जी जी, आर्टिस्ट आपके पास आया कैसे। मैं यही बता रहा हूँ। देखिए मैंने उमैद के साथ काम किया पहले, ठीक है, आर्टिस्ट के साथ। ठीक है, वो आपका दोस्त ही था। सही है, दोस्त नहीं था, दोस्त नहीं था। दोस्त नहीं था। मैं जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टा पे, अब आपको पता है कि मैं कर रहा हूँ प्रोडक्शन में ठीक हूँ, है, सही है। ठीक है। अब आप दूसरे बंदे को जाके बताएंगे यार कि सभी ये कर रहा है, तेरे को भी रैप का शौक है, तू सभी से कनेक्ट हो जा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो आपको यही आपका एक था। नेटवर्क काम जी आ जी, गया। नेटवर्क काम आ गया, उससे मुझे एक आर्टिस्ट मिला। ठीक। फिर मुझे ऐसे दूसरा आर्टिस्ट मिला, क्योंकि एक को देख के फिर दूसरा आता है, 2 को देख के फिर 4 और आते हैं। बिल्कुल। फिर उसमें 4 में से भी एक उठाना पड़ता है कि जो वर्दी है इस चीज के लिए, जो लॉयल है, जिसमें मुझे पता है कि हाँ यार ये कल को है ना मुझे बिट्रे नहीं करेगा, डिसलॉयल नहीं होगा। ठीक। फिर उन, क्योंकि आर्टिस्ट की सिलेक्शन भी एक चीज होती है ना। बिल्कुल। बेशक आपका काम बहुत अच्छा है, आतिफ असलम फेल है आपके आगे, लेकिन आप हर बंदे ऐसे हो ना जो बात यहाँ की वहाँ करने वाले हो, फिर उसके साथ आपके एक फ्यूचर नहीं है। क्योंकि जो अब सीन ये भी होता है कि हमारी जो जो फील्ड है ना उसमें डिफरेंट लॉबीज हैं। अच्छा। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, सही है, अब दूसरा जो पॉडकास्ट वाला है ना, वो आप हमारे उसमें ये है कि वो आपसे खार खाएगा अच्छा। कि यार ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये तो अच्छी पॉडकास्ट कर रहा है, काम करते हैं इसको फिनिश। अच्छा। तो हमारे में ये चीज़ें काफ़ी बहुत है, तो उसके लिए ना एक आपकी टीम होना लाजमी है। और यार crew मुझे होना तो लगता था कि जो एक तरीके से सेम अगर वो होते हैं, सेम उससे रिलेट करते हैं, सेम इंडस्ट्री से है, रिस्पेक्ट भी करते तो वो हैं। तो बंदा उल्टा बल्कि सपोर्ट जी करना जी, चाहिए। सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह ही मारा मारी बीफ वगैरह हो, लेकिन होता है कि आपकी है ना कभी कभी कुछ आर्टिस्ट से आगे पीछे हो जाती है। अच्छा। देखिए हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, कोई आपके ओपिनियन पे नहीं उतरता, आप किसी के ओपिनियन पे नहीं आते, तो आपस में इख्तलाफात होते हैं। फिर वो इस सीन में जो इख्तलाफात हो ना, वो अच्छा। फिर उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आप समझ रहे हैं, अच्छा। फाइट्स वगैरह में। अच्छा। तो उसमें ये काफ़ी होता है। अल्लाह का शुक्र है मेरा इतना कोई सीन नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन कहानी सारी यही है कि खैर फिर मैंने रैपर्स से जब मैं फारिग हो गया ना, मेरे पास अच्छे खासे रैपर्स जमा हो गए, मैंने बोला यार अब रैपर्स तक महदूद नहीं रहना। अच्छा, रैपर्स आपके पास जब जमा हुए वो सन क्या था, टाइम? 2019। 2019, ठीक, जब जो बिल्कुल जी, पीक टाइम था। बिल्कुल पीक टाइम नहीं था, वो मेरा स्टार्टिंग टाइम था एक तरीके से। वैसे हिप हॉप वगैरह उनका रैप वगैरह का तो हाँ, पीक टाइम उनका था। पीक टाइम था ठीक। एग्जैक्टली। तो मेरे पास 2019 में अच्छे खासे रैपर्स जमा हुए। 2020 में मैंने ना कुछ सोचा कि क्यों ना मैं सिंगर्स भी अप्रोच करूं। फिर मैंने एक चीज स्टार्ट की। पहले से 2019 में जो भी मेरे पास आया वो सामने से चल के आया। हाँ। अब मैंने ये सोचा कि जब तक मेरे पास सामने से चल के आएंगे ना, ऐसे देखे सामने से 10 बंदे चल के आ रहे हैं तो उसमें से 2 उठा रहा हूँ मैं, हाँ। क्यों ना मैं खुद वही 2 बंदे ढूंढ लूं जिन पे मुझे ट्रस्ट हो। बिल्कुल।
तो मैंने ऐसे एक्सप्लोर करना शुरू किया, फिर मेरे को सिंगर्स भी मिले, मैंने उनको फिर अप्रोच किया, फिर मुझे फीमेल आर्टिस्ट भी मिली, 2021 की बात है। अच्छा सभी भाई, मुझे ये बताया, आपने कहा था कि आपके पास आर्टिस्ट वगैरह आते गए, तो कोई ऐसा नाम, बड़ा नाम इंडस्ट्री का जो आपके पास आया हो, आपसे रिकॉर्डिंग्स वगैरह करवाई हो? जी जी, यानी ऐसा नहीं है कि वही मेरे पास आए मैं भी उनके पास गया, जाहिर है कि बंदा है ना अपने से बड़े को भी देखता है कि काश जो मेरे आइडल्स हैं उनके साथ मैं काम करूं। तो ऐसे ही एक मेरे बहुत अच्छे उस्ताद कहूँगा मैं तो उन्हें, वो है मुनाब माने। उन्होंने तलांजुम वगैरह के साथ भी गाना किया हुआ है 2017-2018। सही। तो उनके साथ मैंने गाना किया था रिसेंटली। फिर अच्छा, अभी साथ मिलके? जी जी साथ मिलके अच्छा। उनके साथ गाना है। और अभी एल्बम में एक गाना फीचर्ड है मेरा। आप काजोल का नाम सुना है आपने? इंडियन एक्ट्रेस, हाँ हाँ, काजोल, ठीक उनके जो ठीक ठीक। नेफ्यू है ना उनके साथ मेरा एक गाना है एल्बम में। अच्छा। हाँ, एक गाना उनके साथ है। और उसके अलावा अभी आसिफ बाली जो अंडर अपने गाना चला था अपना दौर आएगा, हम्म। उनके जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ मेरे गाने आने वाले हैं। यानी सही। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मैं बताना भी नहीं चाहूंगा अच्छा, जो कि मुझे तो शुरू में लगा आप सिर्फ ऑडियो मिक्सिंग वगैरह और सिर्फ कंपोजिंग पे ही करते, मतलब नहीं आप नहीं, यानी अलग। मेरी बीट पे वो लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा गाना अच्छा तो अच्छा मेरा ही है ना, मेरे गाने पे आ रहे हैं, अच्छा कहने का अच्छा अच्छा। मकसद ये। सही। यानी मेरी बीट है, उसमें आर्टिस्ट आ रहे हैं सामने से, मेरी यानी मेरे ही ट्रैक पे आ रहे हैं। एक तरीके से आप यही हो गया कि आप यानी सॉन्ग मैं उनके राइटर लिए प्रोड्यूस करके दे रहा हूँ, प्रोड्यूस करके भी दे सिर्फ रहे हो प्रोड्यूस करके दे रहा हूँ बस। और लिख के भी एक तरीके से? नहीं नहीं, नहीं नहीं। अपना आर्टिस्ट अपना पार्ट खुद लिखता है। अच्छा। जी जी ऐसा ही। सही। यानी आपको बीट चाहिए, आपके पास लिखा हुआ पड़ा हुआ है, आपने मुझे कहा कि यार आप है ना मुझे म्यूजिक करके दे दो, मैंने आपको म्यूजिक बीट बना के दे दी। आप फिर अपना पार्ट उस पर खुद करेंगे, फिर उस पर आप खुद परफॉर्म करेंगे। फिर जो मिक्स मास्टर है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी और से करवाएं जो ज़्यादा स्किल्ड है, या फिर आप मुझसे ही करवाएं, वो आपकी टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये सीन होता है। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आप इंटर तो हो गए, अच्छा खासा आपका एक नाम है, जी तो जी। आपको कोई लगता है जो यार, जो कहे यार ये मेरे से ऊपर का है, मुझे इस जैसा आना है, इसके लेवल पे आना है? बहुत सारे ही ऊपर है, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ इनके मुकाबले। जैसे फॉर एग्जांपल कंपेयर नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो यंग स्टैंडर्ड्स के प्रोड्यूसर हैं, उमर भाई, ही गोज विद द नेम, जो कि मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। यानी एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि उनके साथ एक मेरा ट्रैक हो। सही यानी वो खुद प्रोड्यूसर हैं, सही सही। लेकिन एक होता है ना कि प्रोड्यूसर्स के भी बीच में आपस में कोलैब होता है। तो मेरा एक तरीके से वो गोल है जहाँ मैं चाहता हूँ कि काश मैं अचीव कर सकूँ उसको। तो यानी ये बस किस्मत पे डिपेंड करता है, काम तो कर ही रहे हैं हम। सही। इंशाल्लाह जिस दिन वो काम पसंद आएगा उस दिन इंशाल्लाह कुछ बन जाएगा। अच्छा, म्यूजिक पे हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो वो है रिकॉर्डिंग, जो मुझे पता है वो कोक स्टूडियो है। जी फिलहाल। हाँ, फिलहाल कोक स्टूडियो है। तो कोक स्टूडियो में जैसे कि जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, और जो मैंने मुझे ऐसा फील हो, मुझे आप थोड़ा सा बताइएगा, जो उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो क्या लाइव रिकॉर्डिंग्स होती हैं? नहीं क्योंकि वो सिनेरियो, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो सिनेरियो बिल्कुल ऐसा रखते हैं कि ड्रम बज रहा है उसी वक्त, अगर देखिए बांसुरी वो बज रही है, एक्चुअली वो क्या सीन है? जैसे आपने इंट्रो में बात की थी VLA, वीडियो लाइटिंग ऑडियो, सही है। हम्म। तो गाना जैसे हम रिकॉर्ड हो जाते हैं, हम भी यही करते हैं। गाना रिकॉर्ड हो गया उसके बाद वो है ना उसकी वीडियो में परफॉर्म करते हैं ताकि आपको एक लाइव टच मिले। क्योंकि अच्छा। उसमें आप सुनेंगे ना, अगर सिर्फ वीडियो चल रही मुझे तो होगी। यही लगता था यार, ये बंदा कितनी मेहनत करता होगा कि नहीं नहीं एकदम नहीं, लाइव और कोई उनकी चीज एक मिस नहीं मेहनत तो हो। एग्जैक्ट बेसिकली होती ही है। हाँ, वो तो होती ही है, क्योंकि उसमें मैंने कोई कुछ शक ना नहीं है। बिहाइंड द सीन्स देखे थे, हम्म। तो आतिफ असलम के बिहाइंड द सीन बहुत सारे यंग स्टैंडर्ड्स के मैंने देखे, तो वो बाकायदा यानी मेहनत कर रहे गाना होते हैं उनका सारी परफॉर्म चीजें। हो जाता है, हाँ वो हाँ हाँ। रिकॉर्ड वगैरह करके डन करके एक वेब फाइल बना के रख देते हैं। अच्छा। फिर उस पे भी वो लाइव परफॉर्म करते हैं जब वीडियो शूट होती है, हाँ ताकि मतलब। वो उससे मजीद लिंक्ड हो जाए। जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ। हमारी ऑडियो अलग रिकॉर्ड हो रही है, कैमरा ठीक से अलग रिकॉर्ड ठीक हो है रहा है, दोनों ठीक। मर्ज होके आपस में हाँ एक हाँ हाँ। पॉडकास्ट। इनका ये हिसाब किताब है। अच्छा। इनकी ऑडियो बन जाती है, फिर वीडियो को वो उससे मर्ज करके आउट कर देते हैं। मतलब वो वीडियो इस तरीके से बनाते ऐसा लगे कि ये लाइव है, ऐसा ही है। क्योंकि वो उसी वक्त सारी चीजें और इतनी परफेक्शन के साथ चल रही जी होती जी। है। तो मैं हमेशा फैसिनेट होता मतलब यार ये कितनी मेहनत हो रही होगी, और कितने टाइम की मेहनत चल रही होगी कि अब स्टार्ट लेना है, अब वोकल्स वो आर्टिस्ट अभी स्टार्ट लेगा, इसके बाद इस बीट के बाद, और ये सारी चीजें होंगी, उसमें बड़ी मेहनत है यार। वो तो अब देखें, वो इतने बड़े स्टेज पे हैं, उनकी टीम बड़ी है। अब जो मेरे पास जो कहानी होती है, जो 40 आर्टिस्ट हैं, उनको मैं आप सिंगल खुद भी हैंडेडली लीड करके सिंगिंग वगैरह भी कर रहे हैं ना? हाँ थोड़ी बहुत।
अच्छा। आ रहा हूँ ऐसे ऐसे ट्रैक्स। अच्छा, और आपने कुछ अपलोड्स वगैरह किए अपनी वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे? मैं हाँ हाँ मेरे गाने अपलोडेड है, चेक करें। चले ठीक है, आप लिंक में लगा दूंगा वीडियो में, लोग देख वो सकेंगे। चैनल लगा लीजिएगा आप वो। सही। चैनल किस नाम से ये भी बता दें। नहीं सभी के नाम से ही है, लेकिन मेरे जो प्रोड्यूसर चैनल है ना, मेरे पास से भी तो क्योंकि मैं दूसरों को प्रोड्यूस करके देता हूँ, तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे चैनल से जहाँ पे मैंने काम लेकिन किया है। मशहूर आप रिकॉर्ड लेवल से, वेब से। वेव वो भी यानी मैंने एस्टेब्लिश कर लिया, एक उसको लॉन्च नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जब तक लेवल मेरा एल्बम मेरी कंप्लीट नहीं होती ना, मैं इसको लॉन्च ना करूँ, ताकि उसको भी एक तरीके से फ्री हाइप मिल जाए। तो इसकी यानी मतलब क्या है, इसके पीछे क्या आपने सोचा हुआ है कि? एक्चुअली मेरा मेरा बिजनेस मॉडल जो होता है ना, हर हाँ हाँ फील्ड का हाँ एक हाँ, बिजनेस बिल्कुल मॉडल होता बिल्कुल। है मेरा। क्योंकि लोग तो नए नए लोग होते हैं, वो तो फौरन हर मेरा चीज डाल बिजनेस देते मॉडल हैं। ये है, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं, हम्म, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, लेकिन आपको लिखना आता है, आपको रैप करना आता है या सही। सिंगिंग करनी आती है, जो भी आपकी स्पेसिफिक फील्ड है, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको गाना करके दूंगा, रिकॉर्डिंग करके दूंगा, मिक्स मास्टर करके दूंगा, उस पर प्रोडक्शन बीट बना के दूंगा, गाना आपका रेडी हो गया, आप डाल देंगे अपने साइट से, सिर्फ मेरा नाम आज मेरे मुझे क्रेडिट्स मिल जाएंगे, वो तो मैं डिजर्व करता हूँ, बिल्कुल। सही है। लेकिन फिर जो आपका गाना मेरे पास से रिकॉर्ड होगा वो मेरे स्पॉटिफाई से डलेगा, यूट्यूब पे आपके डलेगा, स्पॉटिफाई से मेरे डलेगा, फिर स्पॉटिफाई पे जो अर्निंग होगी वो मैं रखूंगा। अच्छा, स्पॉटिफाई के बारे में मुझे थोड़ा बताओ जी कि ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म क्या है? स्पॉटिफाई देखें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है म्यूजिक सुनने का, इसकी प्रीमियम मेंबरशिप भी है, प्रीमियम्स। अच्छा, स्पॉटिफाई यहाँ पे कब आया? यहाँ पे पहले इतना सुनाई नहीं देता था स्पॉटिफाई। 2021 में आया आई गेस। हाँ, क्योंकि पहले हम इंडिया वगैरह के उसमें हम सुनते थे कि यार वो स्पॉटिफाई पे ये गाना है और हम ये सारी पाकिस्तान की देखें म्यूजिक इंडस्ट्री इसलिए भी आगे नहीं बढ़ी एक तरीके से, यानी टैलेंट भरपूर था उस वक्त भी, लेकिन अर्न करना कमाना उससे इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त है ना स्पॉटिफाई लॉन्च नहीं हुआ था। स्पॉटिफाई आपको यानी 300 स्ट्रीम्स पे ना $1 देता है, यानी 300 बार अगर किसी को कोई गाना सुनेगा ना तो उसको $1 मिलेगा। कोई भी एक बंदा 300 बार सुनेगा? नहीं नहीं, या 300 लोग? 300 बार बस स्ट्रीम्स होनी चाहिए, एक बंदा सुने या फिर बहुत सारे बंदे 300 लोग एक बार सुने या एक बंदा 300 बार सुने, एक ही बात है। अच्छा, 300 स्ट्रीम्स पे $1 मिलेगा, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लास्ट एल्बम की बात करूं, मेरा जो लास्ट एल्बम आया था डैडी हमजा के साथ, उस पे सिर्फ स्पॉटिफाई पे 25,000 स्ट्रीम्स थी, ओहो। यानी इससे एज्यूम कर लें कि आप वो हो जाती है अर्निंग, मतलब ये आर्टिस्ट के लिए ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग अच्छा का, प्लेटफॉर्म बेसिकली ऐसा ही है। जो लेकिन ऐसा नहीं इंडिविजुअल है हो और इंडिविजुअल लेकिन आर्टिस्ट सिर्फ होता है उसके ऐसा लिए। नहीं है कि सिर्फ पैसा आता ही है, पैसा ज्यादा भी है आपके पास से, क्योंकि इसमें ना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, जो आपके गाने स्पॉटिफाई पब्लिश कर रहा है, अच्छा उसको आपको पे करना पड़ता अच्छा, उसका कुछ कमीशन बिल्कुल, होता है? हाँ हाँ उसकी जैसे commission- यूट्यूब के अंदर एक यूट्यूब जी जी, अपना कमीशन लेता है, इस तरीके नहीं से? नहीं कमीशन तो कटता ही लेता ही है वो, अच्छा उसकी चार्जेस भी अलग लेता है, टैक्स भी अलग कटता है, उसको अच्छा। पे करोगे। यानी देखें आप फॉर एग्जाम्पल कोई नया आर्टिस्ट है, स्पॉटिफाई पे फॉरन आने के बाद आप नहीं उठ सकते, वो बहुत एक पिचिंग कहलाती है, हर जगह आपको अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ती है। हमारे साथ तो पता नहीं गॉड गिफ्टेड केस हो गया मेरे और मेरे आर्टिस्ट के साथ कि हमारा स्पॉटिफाई काफी चलने लगा अचानक से। अच्छा, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हमेशा, हालांकि जो आर्टिस्ट अभी जो मेरी नज़र में है वो 2-2 साल से कर रहे हैं स्पॉटिफाई पे, उनकी स्ट्रीम्स हुई नहीं है, टोटल स्ट्रीम्स मिला के उनकी 1000 है। अच्छा यार, आपकी इस बात से मुझे याद आया कि इतने पैसे देने पड़ते हैं। इससे मैंने एक फिल्म देखी थी, नहीं बल्कि फिल्म नहीं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि क्यों जो सिंगर्स हैं वो कर्जदार हो जाते हैं और है ना मुख्तलिफ ड्रग्स वगैरह के आदी हो जाते हैं। उनके इनकी बाज़ाहिर लाइफ तो बहुत लेविश होती है, लेकिन फिर भी वो उनके जो अकाउंट होता है उल्टा लोन वगैरह में उनके पीछे लगा होता है। नहीं वो तो मैं अगर सॉरी बात काट रहा हूँ हाँ, आपकी, उनका केस ये होता है कि देखिए वो है ना लेबल से साइन होते हैं डिफरेंट। हाँ हाँ, मैं वहीं आ रहा था, देखिए, वही आपने जैसे बात की कि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसे लेता है आपकी उसके लिए। देखिए अब आपका गाना बेसिकली चल रहा है, सही ठीक है, है। कोई मसला नहीं है, लेकिन आप है ना किसी लेबल के अंडर साइन है ना, अब हमारा वाला जो लेबल है वो उनके वाले लेबल से एंटायरली डिफरेंट है। मेरा जो लेबल जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ वो लेबल है भी नहीं, सिर्फ नाम का लेबल है, वो एक तरीके से ग्रुप है अच्छा जी। मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा, मैं आपको बस मैं एसेट हूँ, अच्छा, उनके लिए वो लाइबिलिटी है। सही। वो फंस रहे हैं उसमें साइन होके, क्यों? जब वो आर्टिस्ट साइन होता है ना तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास 10 लाख रुपए रख दिए, आप खुश हो Contract जाओगे sign हो यार जाता है और हाँ, मेरे को सारी 10 चीजें। लाख रुपए मिल गए, ठीक। लेकिन वो 10 लाख सिर्फ इस चीज के नहीं थे। आप जो अगले 1 साल आप मेहनत करेंगे ना, उसमें म्यूजिक वीडियो करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, वो सारे 10 लाख रुपए आपको 1 साल में चलाने थे। हाँ, और दूसरा ये कि उसमें उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि ये आर्टिस्ट को करना है, तो वो आप इसको मना नहीं कर बिल्कुल। सकते।
यानी आपको इतनी मेहनत करनी है, उस मेहनत में आपको म्यूजिक वीडियोस भी खुद बनवानी है, सब खुद करना है, और इस अमाउंट से करना है जो बची वो आप। सही। तो वो वीडियो में मैं देख रहा तो बता रहे थे कि डार्क तो साइड वो बता क्या रहे थे करते हैं उसकी। कि सारी जो अमाउंट जो उनको मिलती है ना साइन होने के बाद, जो बाहर का मैं आपको हिसाब किताब बता रहा हूँ, वो सारी अमाउंट खा लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं, बाद में फिर स्ट्रगल करते हैं। अच्छा। बाकी और भी डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। हाँ हाँ। वो कोई कोई क्योंकि जब वो मैंने सुना और वो आधे घंटे से ऊपर की वीडियो थी, वो इतनी चीजें बता रहा था कि यार उन्हें ना इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है, उल्टा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनके पास है ना कर्जा चढ़ा हुआ होता है। वो ये होता है कि जहाँ पे ये लेबल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्हें उनको देना होता उनको है। पे करना होता है। हाँ, फिर उनका गाना नहीं चला तो उन्हें उल्टा अपनी जेब से पैसे देने होते हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन हो गए होते हैं जिनकी वजह से वो जिंदगी भर अपने आप को ना वो उससे छुड़वा नहीं सकते जी जी हैं। ऐसा ही है। फिर वो उसमें बता रहे थे कि ड्रग्स एडिक्ट वगैरह हो जाते हैं, और सारी चीजें थी उसकी। लेकिन मैं हमारे यहाँ स्पेसिफिकली बात करूँ ना, अब जो मेरे पास वहां पे थोड़ा बायर मूवी में जो आप उसमें देखा जाए, बायर वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर है। इस तरीके ये वजह है कि वो उनकी जो इस देखिए तरीके बाहर से। तो कल्चर है ना, हम्म। क्योंकि देखिए जो हिप हॉप निकला है ना बेसिकली वो ब्लैक कम्युनिटी से निकला है, पता है आपको। ठीक है। सही है। उसमें से फिर वाइट कम्युनिटी आ गई, फिर उनके आपस में बीफ हुई, उनके आपस में इख्तलाफ आ गए, वो बहुत लंबी हिस्ट्री है। आप कभी फुर्सत से देखिए, अलग अलग गैंग्स होती थी, ब्लड क्रिप हाँ। गैंग वगैरह, तो उसमें आपस में काफी मामला थे। वो बाहर से हम पाकिस्तान को फिलहाल लिंक करेंगे ही नहीं। ठीक है। सही है। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, अपनी टीम की बात करूं, अब मेरे पास जो आर्टिस्ट है ना वो सारे मैं बोलता हूँ एक से एक डिफॉल्टर है। अच्छा। क्यों डिफॉल्टर है? ऐसा नहीं कहूंगा कि लड़के खराब है वगैरह। देखिए अभी पाकिस्तान में जो कहानी चल रही है ना, वो इसलिए चल रही है जो मेरे पास चल रही है, क्योंकि वो सारे एक अलग फील्ड से थे जो वो बुरी चीजों को स्केप करना चाह रहे थे। तो म्यूजिक जो है ना, जैसे मैंने कहा कि मेरी एक बहुत चाइल्डहुड की एक डिप्रेस लाइफ थी, उसको स्किप करने के लिए मैं म्यूजिक में आया। वो अपनी बुरी आदतों को स्किप करने के लिए म्यूजिक में आ रहे हैं। अच्छा। तो एक तरीके से म्यूजिक है ना, मेरे हिसाब से एक लाइफ सेविंग मूवमेंट है, जो आपको एक टेंशन, एक डिप्रेशन, एक बहुत ज्यादा खराब लाइफ, आप समझ जाए मैं किस बारे में बात समझ कर गया रहा मैं। हूँ। अच्छा, मैंने आपसे इतनी सारी बात की, मुझे आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक आप कौन सी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? कम्युनिटी, कम्युनिटी। वैसे तो मैं मेमन हूँ, लेकिन बात सारी यही है कि हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो इन चीज़ों को काफ़ी सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी तक मुझे जो मैं क्रेव कर रहा हूँ ना सपोर्ट, जो कम्युनिटी से मिल रही है, आपको पता है। आप किस कम्युनिटी से हैं? मैं कुतियाना मेमन से। अभी हाँ मेमन हाँ, है? मेमन। अच्छा हम्म। यार, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मेमन। तो खैर, तो मैं स्पेसिफिकली ओखाई मेमन से ताल्लुक़ रखता अच्छा। हूँ। तो यानी वो काफ़ी इन चीज़ों में सपोर्टिव है, आपको तो पता ही होगा ओखाई का किस्सा। बिल्कुल, वो तो बहुत, एजुकेशन वगैरह पे भी हाँ बहुत बहुत, सपोर्टिव है। बेशक। लेकिन जो म्यूजिक फील्ड है ना, जिससे मेरा स्पेसिफिक ताल्लुक है, वो हर फील्ड से माशाल्लाह अब तो काफी ग्रो कर गए हैं, लेकिन म्यूजिक में इनको मुझे कोई खास सपोर्ट अभी तक मिली नहीं है उस हिसाब से। मेरा भी वो है, शिकवा है बेसिकली ना, आर्टिस्ट को है ना, अब सिर्फ कम्युनिटी बेस पे ही नहीं, ओवरऑल ही ना इतनी ज्यादा है ना वो नहीं दी जाती ऐसा ही है। जो वो डिजर्व करता है, वो जितनी मेहनत करता है। तो एक देखें, एक तो होता है कि यार बंदा जॉब कर रहा है, एक होता है अपना, एक होता है कि बंदा अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर रहा है पूरा, और वो उसको अपने बिजनेस भी नहीं समझ रहा, क्योंकि वो दिल से कर रहा होता है सारी चीज, उसको शौक है। ऐसा ही है। तो आर्टिस्ट लोगों को वैसे ही देखा जाए यहाँ पे भी, पाकिस्तान में सिर्फ कम्युनिटी बेसिक छोड़ दें आप, पाकिस्तान में वैसे भी इतना जल्दी है ना वो नहीं मिल नहीं पाता। मिल पा रहा। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में तो आवाम ही इतनी, पब्लिक ही उतनी है, ऐसा ही तो है। वहां पे कोई ना कोई दिख जाता है। हाँ, सोशल मीडिया है, इसको हम प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं ताकि एक रिकग्नाइजेशन मिले, लोग देखिए पहचानें। सोशल मीडिया इसमें ना मेन रोल प्ले कर रहा है आर्टिस्ट बिल्कुल। की हेल्प के लिए, बिल्कुल। और बहुत ज्यादा। लेकिन कम्युनिटी की बात अगर मैं करूँ, सवाल पे आऊँ, तो यार मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, बिल्कुल बिल्कुल। एक जप्पी। जादू की जप्पी। वही वही नहीं मिल रही ना, हाँ उसी के लिए क्रेव करता है एक आर्टिस्ट हाँ, का और यार। उसके लिए ना, मतलब जिस कम्युनिटी से वो साथ होता है ना वो, तो वो चाहता है कि यार मैं, exactly, मुझे लोग सही। जाने और मैं कम्युनिटी को सर्व भी करूं, सर्व भी करूँ एज अ मैं। वॉलंटरी सर्व करूं। मेरी वो थोड़ी सी देखें, अब जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, स्कोर बोर्ड्स जो है, स्पोर्ट्स जो अपडेट हो गए, उसकी पोस्ट कितनी चल रही होती है, मुझे एक बात बताएं। बिल्कुल। सही है। अब एक आर्टिस्ट है आपका जो माशाल्लाह से काफी ग्रो है, जिसको पब्लिक जानती है, लेकिन आप कम्युनिटी वाले होके, बड़े होके उनको सपोर्ट नहीं करें, तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है।
अच्छा, आपने As an मतलब artist. अप्रोच वगैरह किया? मैंने अप्रोच किया था, मेरी बात भी चल रही थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। हालांकि मुझे एक्सपेक्ट था कि ओखाई वाले जो मेरी कम्युनिटी है स्पेसिफिक, काफ़ी माशाल्लाह से हाँ, वो इन मैंने तो नोटिस किया है, वो वो हर चीज़ को हाँ, सपोर्ट हर करते हैं, चीज़ को वुमेन्स सपोर्ट की हो करते हैं। गई, हाँ, बकायदा बच्चों की हो बच्चों गई। को तो स्पेशली सपोर्ट करते सही हैं, है। वो स्टूडेंट्स वगैरह हो गए जो कुछ करना चाहते हैं ना, उन्हें स्पेशली एजुकेशन के हवाले से वो ज़्यादा करते हैं। हम्म, और इवन जिसको अगर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं उन्हें, मैंने सुनता रहता था मैं काफ़ी कि बाहर में भी भेजते थे उसे हाँ हायर एग्जैक्टली एजुकेशन सही है। वगैरह के लिए, तो तो मैंने जो उनसे बात की थी, मैंने जो हमारी जो खुंडी है उनके बड़े हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे भी यही सब करना है, मुझे एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन चाहिए, मुझे थोड़ी सी मार्केटिंग चाहिए अपनी। तो वो माशाल्लाह से मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे, वो हर चीज़ में मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन वो भी है ना एक तरीके से केज्ड वे में इस सिनेरियो में, तो वो भी ठीक। काफ़ी देखते हैं, अब अल्लाह करे कुछ हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो अपना काम करते रहना है ना बिल्कुल यार। बिल्कुल, आर्टिस्ट हो ना, और हाँ, अपने वो ऐसा करेगा। ही है। सही। फेम मिले ना मिले, देखें हाँ, व्यूज के लिए कभी काम किया ही नहीं ना, बिल्कुल काम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया, वो तो करनी है हमें। सही। ये शौक के लिए करते हो, उसमें हमें वो नहीं हाँ ज़रूरत होती कि एग्जैक्टली। वो क्या है। सही। अच्छा सभी भाई, आपसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया मैंने, और नहीं बहुत नहीं कोई सारी बात चीज़ों में हमारी डिस्कस हुआ। इंशाल्लाह फिर कभी अगर मुलाकात, फिर कभी आपके पास टाइम होगा तो हम दूसरे टॉपिक्स पे भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे और सभी भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। नहीं। अल्लाह हाफिज़।